Wait, don't purchase gold for a year, work from home and avoid foreign trips. आखिर ये हो क्या रहा है? क्या इंडियन इकोनॉमी खतरे में है? और अगर हाँ, then how purchasing gold is connected to it? Hi, I am Ayushi and today we will understand the whole scenario in a simplified manner. अभी वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, मेनली बिकॉज ऑफ यूएस, इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। अब सिंपली समझो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सी रूट है जहां से दुनिया के मेजर ऑयल टैंकर्स पास होते हैं। तो अगर यहाँ टेंशन या वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो ऑयल सप्लाई का रिस्क हो जाता है, और जब ऑयल सप्लाई रिस्की हो जाती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस शूट अप करते हैं। इसी की वजह से ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $70 से बढ़ के $100 प्लस तक पहुंच गए हैं। अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए यहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ऑयल डॉलर्स में खरीदा जाता है। मतलब सेम ऑयल खरीदने के लिए अब इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स स्पेंड करने पड़ रहे हैं, और इसी वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे। फॉरेक्स रिजर्व को सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंडिया का इंटरनेशनल सेविंग अकाउंट जहां इंडिया फॉरेन करेंसीज को स्टोर करता है, मेजरली डॉलर्स। अब ये रिजर्व भरता कैसे है? जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, जब अब्रॉड रहने वाले इंडियंस मनी भेजते हैं, और जब इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करता है ग्लोबली। लेकिन ये रिजर्व खाली कब होता है? जब इंडिया इंपोर्ट करता है, ऑयल और गोल्ड खरीदा जाता है, जब लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, डॉलर स्पेंड करते हैं। नाउ इस रिजर्व पे दो मेजर प्रेशर हैं, फर्स्ट ऑयल एंड सेकंड गोल्ड। इंडिया ऑलमोस्ट 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, एंड इंडिया अपनी ऑलमोस्ट 85 to 90% गोल्ड डिमांड भी इंपोर्ट करता है। मींस हर साल रफली 700 to 900 टन गोल्ड इंपोर्ट होता है। मतलब ऑयल और गोल्ड दोनों में डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑयल कंपनीज ऑलरेडी नियरली 1000 करोड़ पर डे लॉसेज अब्सॉर्ब कर रही हैं, ताकि फ्यूल प्राइसेस इमीडिएटली पब्लिक पर पास ना किए जाएं। बट ऑब्वियसली ये फॉर एवर नहीं कंटिन्यू हो सकता, इसीलिए फ्यूल सेविंग पर फोकस बढ़ गया है, और इसी कंटेक्स्ट में वर्क फ्रॉम होम और अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करने की बात हो रही है। क्योंकि गोल सिंपल है, अननेसेसरी डॉलर आउटफ्लो कम करता है, एंड ऑयल इज नेसेसिटी, बट गोल्ड बाइंग को टेम्परेली अवॉइड किया जा सकता है। इसीलिए पीएम मोदी ने अपील की है कि 1 साल तक अननेसेसरी गोल्ड बाइंग अवॉइड करो। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल अपील, ताकि इंडिया का डॉलर प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्ड मत खरीदो, ये एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी, फॉरेक्स रिजर्व और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को हैंडल करने की बिगर स्ट्रैटेजी है। और ऑनेस्टली बताओ, क्या इंडियंस 1 साल तक गोल्ड परचेज अवॉइड कर पाएंगे? Comment down your opinion and follow me for more such contents in a simplified manner. Thank you.